हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यदि इमरजेंसी में घर पर आपकी कोई दवा मिस हो जाए। आपको पता चलता है कि सुबह आपको दवा लेनी थी लेकिन वो आपने दवा मिस कर दी, तो वैसे केस में आपको क्या करने की आवश्यकता है और उस इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए। क्या वैसे केस में हर आदमी को जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना चाहिए? क्या वैसे केस में हर आदमी को ओपीडी में भाग जाना चाहिए कि सर मुझे देखो, मेरे को दवा मिस हो गई है? क्या क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है, और किस तरह से हम उनको मैनेज करेंगे, आज उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली अगर आपकी कोई दवा मिस हो जाए तो ज़्यादातर केस में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपने एक आध डोज मिस कर दिया तो इतना कोई दिक्कत का इशू नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा दिन तक दवाइयों का डोज मिस किया है और इतने दिन में आपको प्रॉब्लम हुई है तो उसके बाद आप दवाइयाँ लेना चालू कर दीजिए। लेकिन आपकी एक आध दिन के दवा मिस करने से बहुत पैनिक हो जाएगा कि आपने कोई सुबह की दवा मिस कर दी। कई पेशेंट्स का हमारे पास सडनली फ़ोन आ जाता है, सर सुबह की दवा मिस हो गई, अभी क्या करना है ये वो। तो ऐसे में कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। आपको याद आ गया तो उस समय दवा ले लीजिए। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि इसको रोज़ की आदत बना लीजिए। ये मान लीजिए कि कुछ नहीं होगा तो एक के बदले फिर 2 दिन 3 दिन के लोग आदत बना लेते हैं कि चलो एक दिन मिस होने से कुछ नहीं हुआ तो 2 दिन मिस करके देखते हैं, फिर 3 दिन मिस करके देखते हैं, तो उसको आदत बना लेते हैं और फिर दवा पूरी बंद कर देते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। लेकिन हाँ, एक आध डोज़ अगर आपने मिस कर दिया या 4-5 घंटे अगर लेट हो गया तो उसमें पैनिक होने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय अपने वाइटल्स को चेक करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए शुगर की दवा मिस करी तो शुगर को चेक करिए, ब्लड प्रेशर की दवा मिस करी तो ब्लड प्रेशर को चेक करिए। अगर ब्लड थिनिंग मेडिसिन आपने मिस करी तो उनको चेक करने का कोई खास तरीका नहीं है, तो वैसे में आपको नेक्स्ट डोज का मेडिसिन का ले लेना है। कोलेस्ट्रॉल की दवा मिस करी तो ऑब्वियसली आप लिपिड प्रोफाइल कराने भागोगे, उसका कोई सेंस नहीं है। तो आपको मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि आपके पैरामीटर्स कैसे हैं। आपने जो दवा मिस करी उसके हिसाब से प्रॉब्लम कोई हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई हृदय गति कम करने की दवा है तो चेक करिए कि हृदय गति बहुत तो नहीं बढ़ गई। हृदय गति बढ़ाने की दवा है तो चेक करिए हृदय गति बहुत कम तो नहीं हो गई। तो जो दवा का बेसिक पर्पज़ है उसको चेक करिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। मान लीजिए अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो फिर आपको उसको मैनेज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप चुपचाप से आपका जो नेक्स्ट डोज है वो लेके उस पर फोकस करिए कि अगली बार प्रॉब्लम ना हो। उस समय आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं तुरंत अभी डॉक्टर के पास जाऊँ। अगर कोई एक आध डोज मिस करने से कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारे वाइटल पैरामीटर्स ठीक है, आपने दवा खा ली और फिर कुछ घंटे तक भी ठीक रहा, तो फिर आप नेक्स्ट बार ये बस फोकस करिए कि आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बार ज़रूरी है कि आप डबल डोज मत लीजिए। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सब मेडिसिन में डबल डोज लेने से कुछ फ़ायदा नहीं होता। बीपी और शुगर की मेडिसिन में खासकर या नींद वगैरह की दवाओं में डबल डोज लेना नुकसानदायक हो सकता है। कुछ और दवाइयाँ जैसे कॉन्स्टिपेशन की, डायरिया वगैरह की, ये सब मेडिसिन भी डबल डोज लेने से उल्टा नुकसान हो सकता है। खून पतला करने की दवा में डबल डोज लेना कभी कभार ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। कभी कभार हाँ, वैसे डबल डोज दिया भी जाता है। जब आपको लंबे समय का गैप हो गया तो डबल डोज देके बॉडी को लोड करना पड़ता है, वो दिया जाता है। पर लेकिन ये है कि बीपी शुगर वाली दवाओं में उल्टा ज़्यादा फर्क पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की दवा में या खून पतला करने की दवा में या दूसरी बीमारियों की दवा में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका इमीडिएट इतना इफेक्ट नहीं आता। खासकर ब्लड प्रेशर में तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, शुगर में सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें यह है कि देखिए, शुगर की मेडिसिन में एक्स्ट्रा डोज ले लेना ज़्यादा डेंजरस माना जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा डोज लेने से आपका शुगर ज़्यादा कम हो जाएगा। शुगर थोड़ा बढ़ जाएगा तो मोस्टली अगर 100 के बदले 150 हो भी गया तो इतना इमरजेंसी नहीं क्रिएट होगा। ब्लड प्रेशर की दवाओं में ये है कि बीपी शूट अप करने से थोड़ा ज़्यादा क्राइसिस हो सकता है। ये दोनों चीज़ों की मेडिसिन को मिस करने पे आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्कता रखने की आवश्यकता है। थायराइड वायराइड की मेडिसिन में अगर एक आध डोज मिस कर ले तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगली बार आपका डोज ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खुद को मॉनिटर करते रहें। अगर कोई इश्यूज़ आपको दिखते हैं कि जो सीवियर प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, कंडीशन बिगड़ रही है, कोई नए सिम्टम्स हो रहे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे, कोई नए इश्यूज़ आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर उस समय आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर के साथ मिलने की आवश्यकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, डॉक्टर से फ़ोन पे बात भी कर ली फिर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो फिर हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाने की आवश्यकता है क्योंकि कभी कभार ये चीज़ें डेंजरस हो सकती है। हालांकि डेंजरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर कभी कभार हो सकती है। तो आपके
हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ डिस्कस करना, उनको इन्फॉर्म करना और कभी कभार हॉस्पिटल जाना आवश्यक हो सकता है, जिससे कि अगर क्राइसिस क्रिएट हो गए तो मैनेज किया जा सके। इसके अलावा आपको आगे के लिए क्या करना है, आपको आगे के लिए ये करना है कि मेडिसिन की प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए कि ये मेडिसिन में मेरे से मिस क्यों हो गई, मेडिसिन का मैंने डोज जो मिस किया था वो क्या मेडिसिन ख़त्म हो गई थी इसलिए मिस हुआ, कि मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी या दुकान में अवेलेबल नहीं थी इसलिए मिस हुआ, कि मेडिसिन मैंने कंफ्यूज कर दिया दूसरी दवा के बदले इसलिए मिस हुआ, कि मेडिसिन का कोई और स्पेसिफिक इशू था, मेडिसिन ख़राब हो गई इसलिए असर नहीं किया, ये प्रॉब्लम हो गई, या प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे थे इसमें आप कंफ्यूज हो गए इसलिए नहीं लिया। तो वो इशू को सॉर्ट आउट करने का या एड्रेस करने का प्रयास करिए। एक मेडिसिन की प्रॉपर लिस्ट बनाइए, कितनी मेडिसिन आपको चल रही है, कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कौन से टाइम पे लेना है, ताकि आप अगली बार उसको प्रिवेंट कर सके और प्रॉब्लम्स ना हो। उम्र दराज पेशेंट में कोशिश करिए कि कोई फैमिली का मेंबर सुपरवाइज करे कि दवाई सही चल रही है कि नहीं। उम्र दराज पेशेंट का क्या है, याददाश्त भी कम हो जाती है, उम्र दराज पेशेंट में कई बार दिखाई भी देना कम होता है, सुनाई भी देना कम होता है, तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको डोज रिलेटेड सीरियस प्रॉब्लम्स होने का चांस कई बार ज़्यादा होता है। तो वैसे लोगों में आपको फ्यूचर के लिए ज़्यादा प्रोटेक्शन रखना आवश्यक है। इमरजेंसी मेडिसिन का हमेशा एक स्टॉक रखिए। अगर ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को कोई हार्ट अटैक या इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है या कोई बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, तो इमरजेंसी मेडिसिन का आपके पास स्टॉक होना चाहिए। जैसे शुगर कम हो जाए तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए ग्लूकोज या ग्लूकागॉन के इंजेक्शन होने चाहिए। अगर शुगर बहुत बढ़ गई तो आपके पास एडिशनल इंसुलिन होना चाहिए। यदि बीपी कम हो जाए तो उसको बढ़ाने की मेडिसिन रख सकते हैं, फ्लूडोकॉर्टिसोन मीडोड्राइव अवेलेबल है। बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक्स्ट्रा मेडिसिन होनी चाहिए उसको कम करने के लिए। कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं इसके बारे में थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके घर में एक्स्ट्रा मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा इमरजेंसी में किसको कॉन्टैक्ट करना, डॉक्टर को कहाँ कॉन्टैक्ट करना, उनका नंबर, या हॉस्पिटल में कैसे पहुँचना, उनका नंबर, हॉस्पिटल में कौन अवेलेबल रहेगा उसका नंबर, फैसिलिटी उस हॉस्पिटल में है या नहीं है उसका प्रॉपर आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आप हॉस्पिटल जाओगे तो हॉस्पिटल जाओगे कैसे, खुद की गाड़ी में जाओगे कि एम्बुलेंस में जाओगे। देखिए एक आध डोज मिस अगर हो गया तो उससे एब्सोल्युटली कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, तो उसमें एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल पहुँचने की तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन हाँ, अगर कोई सीरियस कंडीशन क्रिएट हो गई कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, कि पेशेंट को मिर्गी आ गई है, कि पेशेंट को लकवा आ गया है, कि हार्ट अटैक आ गया, वैसे कंडीशन में आपको पेशेंट को एम्बुलेंस में शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो वो सब के बारे में तैयारी रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने एक डोज मिस कर दिया तो इतना तमाशा हो जाएगा, होने का चांस काफ़ी कम है, लेकिन हो सकता है। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो पैनिक ना करें। अलग अलग तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए उस बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम से निपटने का इमरजेंसी प्लान घर पर रेडी होना चाहिए, और प्रॉब्लम ना आए इसके लिए एजुकेशन होना चाहिए। घर वालों को प्रॉपर एजुकेट करना ज़रूरी है, घर के फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को एजुकेट करना ज़रूरी है, पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है कि वो अपनी दवाई अगली बार मिस ना करे और डोजेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। डॉक्टर के पास भी रेगुलर फॉलोअप करने की ज़रूरत है, ताकि कोई अगर स्पेसिफिक कारण है, जैसे कॉस्ट की वजह से दवा अगर मिस हो रही है तो कॉस्ट का इशू सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ज़्यादा नंबर ऑफ टैबलेट्स है इसकी वजह से मिस हो रही है तो वो इशू को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रेजिमेन है या मल्टीपल मेडिसिन ऐसी है जो आपको लेने में समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैनेज करना है, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो चीज़ों को डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप करेंगे तो आप अपनी इश्यूज और उसको डिस्कस कर सकते हैं और डॉक्टर आपको मदद कर सकता है वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। तो उम्मीद करूँगा कि इमरजेंसी मैनेजमेंट में अगर डोज मिस हो जाए तो घर पर क्या करना चाहिए उस बारे में हमने जो डिस्कशन किया उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मिली होंगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।